टुडे इज आवर फर्स्ट क्लास रिगार्डिंग एस्ट्रो वास्तु। इस एस्ट्रो वास्तु का जो बेस रहेगा दैट बेस विल बी हमारा D1 चार्ट। इसको करने से पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं कि इसमें हमारा सिलेबस या कंटेंट्स क्या रहेंगे। इस कोर्स में हम पढ़ेंगे D1 चार्ट के माध्यम से कि घर की एंट्री कौन सी होनी चाहिए या कौन सी नहीं होनी चाहिए, मरण करण स्थान क्या है और उनका प्रभाव क्या है, किस प्रकार षडाष्टक योग के बनने से हमें हमारे कामों में अड़चन आती है या हमारी लाइफ में अड़चन आती है, हमारे वेल्थ इश्यूज आते हैं, प्रोफेशनल एरियाज डिस्टर्ब होते हैं या हमारा रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है। फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे आगे चलते हुए कि इसके अंदर तिथि प्रवेश के माध्यम से हम एनुअल चार्ट को पढ़ेंगे। एनुअल चार्ट में हमारे वर्षफल को देखते हुए कि हमारे एक साल के वर्षफल में हमें किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है या हमें किस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है और उसका निदान हम कैसे करें। फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे आगे चलते हुए हिट थ्योरी का यूज, जो हमने कुछ पढ़ा भी हुआ है, और दोबारा से इसको पढ़ेंगे कि हिट थ्योरी क्या है, वेस्टर्न एस्पेक्ट्स कैसे काम करते हैं। फिर आगे चलते हुए समय रहा तो हम इसके अंदर लाल किताब वास्तु को भी इंट्रोड्यूस करेंगे कि वो हमें कैसे वास्तु के माध्यम से चीजों को करेक्ट करने में हमारी मदद करे। देयर विल बी एटलीस्ट 15 क्लासेस एंड देयर विल बी सम डाउट सेशंस जो आपके नॉलेज पर डिपेंड करेगा। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो फ्रॉम स्क्रैच टू एनी लेवल, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। जब तक आपका एक एक डाउट, आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा, तब तक इस कोर्स को हम कंटिन्यू रखेंगे, वेदर वो 15 क्लासेस में हो, 16 में हो या 18 में हो या 20 में। तो निश्चिंत होकर, बेझिझक होकर इस कोर्स के अंदर आपको चीजें समझने के लिए आपको एक पूर्ण रूप से आपकी आजादी मिलती है। राइट, इतना मेरा कमिटमेंट है कि इस कोर्स की वर्थ जो आपने फी पे की है उससे ज्यादा मिले। 110%। 110%। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर एस्ट्रो वास्तु कोर्स। इस कोर्स में सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कोई व्यक्ति अप्रोच करता है एज अ प्रोफेशनल लेवल पे कि हमें अपने घर को देखना है या हमें वास्तु दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएं। आपके पास एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है जी मुझे अपने घर में ये प्रॉब्लम्स है। आपको जो उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करना है, उस चीज को देखना है, उसके लिए आपको चाहिए D1 चार्ट, उसकी कुंडली। कुंडली होना अनिवार्य है। अब कुंडली किसकी होगी? यहां पर जो कुंडली होगी, यहाँ होगी हेड ऑफ द फैमिली, और वो भी सिर्फ मेल मेंबर, नॉट फॉर अ फीमेल मेंबर। क्योंकि फीमेल विवाह करने के बाद उस वंश को बढ़ाने के लिए उधर जाती है, तो यहाँ पे वंशावली जो देखी जाती है वो एक मेल से देखी जाती है, और मेल मेंबर जो भी रहेगा घर का, उसकी कुंडली से वो हम आगे सब चीजों को देखते हुए चलते। तो जब हम D1 चार्ट देखते हैं तो D1 चार्ट के अंदर हमें 12 घर मिलते हैं, 12 राशियां मिलती हैं और 9 ग्रह मिलते हैं। ये एक संपूर्ण रूप से हमें एस्ट्रो वास्तु को पढ़ने में मदद करती है। लेकिन इससे भी पहले जो फर्स्ट बेसिक चीज है जो हमें इस एस्ट्रो वास्तु में सिखाई जाती है, वो ये कहा जाता है कि सबसे पहले जिस भूखंड पर, जिस मकान में व्यक्ति रह रहा है, हमें उसका एक विवरण चाहिए, हमें उसका आंकलन चाहिए, हमें उसका एनालिसिस चाहिए कि क्या वो मकान, वो जगह, उसके डायमेंशंस हमारे लिए फ्रूटफुल है या नहीं। वो हमारे लिए कितना फ्रूटफुल है, कितना फायदेमंद है, कितना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। उसके लिए हमें करना क्या है? उसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज चाहिए, वो चाहिए उस घर की, जो वो घर बना हुआ, जितने एरिया में घर बना हुआ है, उसकी लेंथ एंड विड्थ चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। अब जब भी हमें लंबाई और चौड़ाई मिलेगी, तो वो लंबाई और चौड़ाई हमें मिलेगी फुट के अंदर, जिसे हम फीट बोलते हैं।